हेलो फ्रेंड्स, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में एमपी टेट के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। मनोविज्ञान के अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं? फर्स्ट, बाल्यावस्था लापरवाही। सेकंड, दुर्व्यवहार। थर्ड, सहकर्मी अस्वीकरण। फोर्थ, अनुवांशिक विरासत। क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, बाल्यावस्था लापरवाही, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें माता पिता की भूमिका हो सकती है। ओके, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा और थर्ड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे, आनुवांशिक विरासत। ये तो माता पिता के कुछ लक्षण बच्चों में चले जाते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सहकर्मी अस्वीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? असंतुलन, समायोजन, आत्मसात, समष्टि। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ना फोर्थ होगा। अब कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है समायोजन और आत्मसात में, तो इसका स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जैसे कि एक बालक है, उसने डॉग देखा जो कि रेड कलर का था। अब वो कुछ दिनों के बाद अपने पापा के साथ कहीं गया, वो डॉग ब्लैक कलर का था। तो उसने पूछा पापा से, क्या पापा ये डॉग ही है? तो उसके पापा ने बताया कि हाँ बेटा, ये डॉग है। डॉग के बहुत सारे कलर होते हैं, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, उनके मिक्स कलर भी हो सकते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उस जानकारी को ऐसे ही अपने मस्तिष्क में चित्र बना लिया। तो ये हो गया आत्मसात। क्या हो गया ये? आत्मसात। अब समायोजन क्या है? समायोजन जैसे कि अब उस बच्चे ने फिर कभी एक बिल्ली देखी, तो बिल्ली क्या थी, डॉग से थोड़ी छोटी थी, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट था और डॉग की तरह आवाज़ भी नहीं निकालती थी। तो उस बच्चे को क्या हुआ, समायोजन करना पड़ा, मतलब अपनी जो पहले की जानकारी है उसमें उसे एडजस्टमेंट करना पड़ा। तो यही समायोजन है। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें यही पूछा गया है, पहले उसने कुत्ता देखा था, फिर हिनता हुआ दूसरा जानवर देखा, तो क्या होगा, ये इसका आंसर समायोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन में, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी के अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ की परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? पृष्ठोन्मुखी अवरोध, प्रतिगामी अवरोध, अग्रगामी अवरोध, अग्रोन्मुखी अवरोध। तो इसका आंसर होगा अग्रोन्मुखी अवरोध। अग्रोन्मुखी अवरोध क्या होता है, मैं इसे क्लियर करती हूँ। जैसे कि आपने ट्यूशन वगैरह जाते होंगे, तो आपने जैसे सोचो कि आपने हिंदी पढ़ा, उसमें एक टॉपिक पढ़ा वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में पढ़ाया गया आपको कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। फिर जब इसका टाइम ख़त्म हो गया, अगला लेक्चर स्टार्ट हुआ, उसमें संस्कृत पढ़ाया गया आपको। तो संस्कृत में आपको ये बताया गया कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर टीचर आया तो उसने कहा कि आपका हिंदी का टेस्ट देना है। तो आप इस टाइम कंफ्यूज हो गए कि मैंने वचन पढ़े तो कितने प्रकार के थे, तो ये अवरोध उत्पन्न हो गया। इस अवरोध को ही अग्रोन्मुखी अवरोध कहा जाता है। ये स्पष्ट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार विकसित करते हैं।
पहला, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र, सभी संस्कृतियों पर समानता से, बच्चों के विकास के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला ऑप्शन सही रहेगा, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में सम्मिलित हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जब बच्चा भाषा सीखना प्रारंभ करता है तो उनके विचार और भाषा अलग अलग होती है, लेकिन जब जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, भाषा सीखने की उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, उसके विचार और भाषा दोनों ही सम्मिलित रूप से होने लगते हैं। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जो माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियम का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, यह क्या है? असंबद्ध पालन पोषण, अनुमोदक पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, अधिकारवादी पालन पोषण। तो इसका आंसर असंबद्ध तो नहीं होगा। क्यों असंबद्ध? इसलिए नहीं होगा कि फिर तो ये मतलब हुआ कि अपने बच्चे से कोई संबंध ही स्थापित नहीं करना, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। अनुमोदक यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आधिकारिक पालन पोषण, अधिकारवादी पालन पोषण में स्पष्ट करती हूँ। देखो, अधिकारवादी होगा कि बच्चों के लिए नियम बना दिए और आप सहायता नहीं कर रहे हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों के लिए कह दिया तुम्हें आज पढ़ने जाना है तो जाना है, लेकिन बच्चे का मन नहीं है, तो एक अधिकार सा जमा रहा है। लेकिन ऐसे में आपने क्या किया कि बच्चे का मन नहीं है, आपने उसकी फेवरेट डिश बना दी और कह दिया तुम आओगे तो हम तुम्हारे लिए फेवरेट डिश खिलाएंगे। कुछ भी ऐसा, कुछ भी आपने ऐसी परिस्थिति, यानी कि आप सहयोग कर रहे हैं। आपने नियम तो जरूर बनाया लेकिन उसके पालन के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, या कुछ भी उसे कोई भी पुरस्कार दिया कि आज तुम स्कूल जाओगे तो हम आपको घुमाने के लिए ले जाएंगे, तो यह पालन पोषण आधिकारिक पालन पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्य करने और एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? ठीक है, इसका आंसर है दृढ़ता, साहस, प्रेरणा और धैर्य। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप इसको सोचकर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है प्रेरणा। कार्य करने की इच्छा ही प्रेरणा कहलाती है। ये आंसर बहुत आता है, ये आंसर फेमस आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतकार में से कौन अधिगम की प्रक्रिया में वर्गीकरण के महत्व को जोर देता है? कॉलर, बंडूरा, बर्नर, पेवलव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोलर ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और बांडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और पेवलव ने दिया था जो कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। तो ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, थर्ड ऑप्शन सही होगा, बर्नर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इसमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत के सीखने के दिशा निर्देशों का उचित वर्णन करता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, मल्टीमीडिया का उपयोग कर चर बनाकर विचारों को समझाना, प्रश्न पूछना, परिकल्पना का निर्माण करना, बार बार परीक्षण करना, चर्चा, निश्चित संख्या में परीक्षण,
सहकारी शिक्षण। तो इसका क्वेश्चन बताइए। इसका बेस्ट ऑप्शन चुनना है जिसमें बच्चे का विकास या परिचर्चा ढंग से हो सके। तो इसका आंसर होगा प्रश्न पूछना। दो प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या क्रियाशील रहेगा। परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना का निर्माण करना इस तरह से समझिए, जैसे कोई भी समस्या है तो अपन बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। बच्चे भी अपनी अपनी कल्पनाएं देंगे, जो भी उनके संज्ञान के अनुसार है वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो इस प्रकार परिकल्पना का निर्माण करेंगे तो बच्चे क्रियाशील रहेंगे। बार बार परीक्षण करना, जैसे कोई टॉपिक समझाया है उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लो, तो वो बार बार परीक्षण करना, तो जो टॉपिक समझाया है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन तो सारे सही लग रहा है इसमें, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो कि बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आपदान विस्मृति को मापने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले उपकरण हैं टेचिस्टोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एपीडियास्कोप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टेचिडोस्कोप, ऑप्शन नंबर 1। टेचिडोस्कोप का आंसर सही रहेगा। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पहचान, अहम, परायहम, सुपर ईगो निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए? मॉस्लो, पेब्लाव, युंग, फ्रायड। ऑप्शन देखकर आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है मॉस्लो। मॉस्लो ने सिद्धांत दिया था आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मॉस्लो ने, जिसने 5 स्टेज बताई थी। या इसे आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है पेब्लव। पेब्लव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। युंग। युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। बाद में इनने उभयमुखी भी जोड़ दिया था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन फ्रायड, तो ये इसका आंसर होगा फ्रायड। इनने मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं, इदम, अहम, परायहम। तो इसका आंसर 4th सही होगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। प्रेरणा के सिद्धांत में कहते हैं कि पुरस्कार से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित है। प्रत्येक व्यक्ति में जरूरत का एक पदानुक्रम होता है। किसी व्यक्ति में वह बनने की इच्छा होती है जो वह बनने में सक्षम है। अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही आंसर सही रहेगा? ये इसका आंसर होगा अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। अभिप्रेरणा परिणाम की इच्छा पर निर्भर करती है। जैसे कि बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई, एक छोटा बालक है, उसने कोई ड्राइंग बनाई, तो आपने या किसी बड़े ने, माता पिता ने, किसी ने भी उसे ये कह दिया बहुत अच्छी लग रही है आपकी ड्राइंग, तो क्या है उसकी इच्छा और बढ़ गई इस कार्य को करने के लिए। तो बस इसका आंसर इसी आधार पर ये ऑप्शन सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इन मनोविज्ञानों में से किसने 2 आयामों अंतर्मुखी, अरे ये क्वेश्चन तो कैंसल्ड है, इसे नहीं करेंगे, ये कैंसिल कर दिया था तो इसे नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। पीबी द्वारा ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है और इसमें चिन्हित रूप से की आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रवृत्ति की, प्रतिभा की, दक्षता की, अभ्यास की। तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रतिभा भी नहीं होगी,
दक्षता एक ऐसा आंसर है कि इसमें संपूर्ण जी है, दो ऑप्शन सारे एकदम सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन अपन को ऐसा ढूंढना है जिसमें व्यापकता हो, इसलिए दक्षता हो सही होगा। दक्षता में क्या है, उसे बच्चों से कम्युनिकेशन करना अच्छा आता हो, जैसे किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को आगे बिठाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम है या दिखने में प्रॉब्लम्स हैं, तो इन समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, उसमें बच्चे बहरे बच्चे होंगे, विकलांग बच्चे होंगे, पिछड़े बालक होंगे, प्रतिभाशाली बालक होंगे, सृजनात्मक बालक होंगे, सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी को सम्मिलित होकर पढ़ाना, लेकिन सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि एक विकलांग बच्चा है तो उसको व्हील चेयर देके उसकी आवश्यकता को कंप्लीट किया जाए, फिर आगे की प्रक्रिया जो पढ़ाना है वो स्टार्ट किया जाए। और किसी बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको आगे की सीट दिलाकर उसे आगे बिठा कर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। इस प्रकार बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया करेंगे, मतलब पढ़ाने का कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को संपूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, खालिस्तान दिया हुआ है को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया है। पाठ आधारित अध्ययन प्रणाली, प्रयोगशाला, डिस्कवरी अधिगम, विसंगतियों को पता लगाना, ठीक है। वैचारिक परिवर्तन इसमें एक दिया हुआ है, वैचारिक परिवर्तन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। छोटा बालक होता है तो उसका क्या है, कुछ भी अवधारणा बना लेता है, कुछ भी विचार बना लेता है। जैसे कि छोटा बालक है, ऐसे देखा जाता है कि जैसे कहीं बस या किसी टैक्सी या कहीं बैठा है कोई ऐसे चलित वाहन में, तो उसे क्या लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, तो वो एक अवधारणा बना लेता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। अब उसकी इस अवधारणा को सही करना है, कैसे सही करेंगे, अब बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे कराएंगे, जब ये देखेंगे कि उसमें विसंगति क्या है, वो क्यों ऐसा सोच रहा है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो क्या है, शिक्षक को ये ज़रूरत है कि उसकी विसंगति का पता लगाए, उसकी विसंगति का पता लगाएगा तभी तो उसके वैचारिक परिवर्तन कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही रहेगा, विसंगति का पता लगाना, ठीक है, ऑप्शन एकदम सही है 4। ये क्वेश्चन अपनी की सीरीज ख़त्म हुई। अगले वीडियो में पार्ट 3 करेंगे जो कि अगले शिफ्ट का होगा। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।